नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सप्ताह 7 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को कैसे सोल्व करवाएंगे ये देखेंगे। तो यहाँ पर दिवस 1 में देखते हैं अध्याय 3 हमारे चारों ओर पैटर्न प्रतिरूप। प्रश्न क्रमांक 1 में हमें पैटर्न दिया है फूलों से जुड़ा। एक पंक्ति में कुल फूलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पंक्ति मतलब कि ये वाली और स्तंभ मतलब ऐसे। तो यहाँ पर पंक्ति में कितने फूल है? 4। तो यहाँ 4 लिखवा देंगे हम। आगे दिए गए पैटर्न में फूलों की संख्या कुल कितनी है? तो यहाँ पर इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो 4 चुक 16। तो टोटल कितने हुए? 16। यहाँ पर 16 लिखवा देंगे हम बच्चों को। एक पंक्ति में फूलों की संख्या व पंखुड़ियों की संख्या कितनी है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक पंक्ति में फूलों की संख्या 4 है और पंखुड़ियों की संख्या 20 है, क्योंकि एक पंक्ति में 4 फूल है। एक फूल में कितनी पंखुड़ियाँ है? 5। तो यहाँ पर 4 पंजे 20, 20 हो जाएगा। यहाँ पर हम नीचे लिखवा देंगे 20। पैटर्न में फूलों की पंखुड़ियों की संख्या फूलों की संख्या से कितनी गुनी है? पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? 20 और ये कितनी है? 4। तो 4 पंजे 20, 5 गुनी है। यहाँ पर 5 गुनी लिखवा देंगे। चित्र में पैटर्न दिया है, हमने देखा है वर्गाकार है। फिर प्रश्न नंबर 2 में पैटर्न में दिया है हमें यहाँ पर नारियल के पेड़ दिए हैं। एक पेड़ में 7 पत्तियां है। तो यहाँ पर चित्र में कुल कितने नारियल के पेड़ है? तो यहाँ पर हम बच्चों से कहेंगे गिनने को। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पेड़ है, या 6 लिखवा देंगे। आगे एक पेड़ में कुल कितनी पत्तियां है? तो एक पेड़ में कुल 7 पत्तियां है, हमने जैसा देखा है चित्र में। सभी पेड़ों में कुल कितनी पत्तियां होगी? टोटल कितने पेड़ है? 6। एक पेड़ में कितनी पत्तियां है? 7। तो 6 सतह 42, टोटल हो जाएगी 42 पत्तियां। एक पत्ती से 2 झाड़ू बनती है, तो एक पेड़ की कुल पत्तियों से कितनी झाड़ू बनेगी? एक पेड़ में 7 पत्तियां है, तो झाड़ू कितनी बनेगी? 7 दूनी 14, 14 बनेगी। यहाँ पर लिखवाएंगे हम। यदि एक पेड़ से 6 नारियल प्राप्त होते हैं तो पैटर्न के सभी पेड़ों से कुल कितने नारियल प्राप्त होंगे? तो यहाँ पर टोटल 6 पेड़ है। एक पेड़ से 6 नारियल, तो 6 6 36, यहाँ पर 36 नारियल मिलेंगे हमें टोटल में। अब पैटर्न अगला दिया है, हम यह बच्चों को देखने के लिए कहेंगे पहले। फिर दिए गए पैटर्न में कुल कितनी आइसक्रीम है? ये आइसक्रीम है सारी। आइसक्रीम के रोल के हिसाब से दी है हमें। तो कितनी आइसक्रीम है? 25। ये कितनी है? 5। लाई कितनी है? ये भी 5। तो 5 पंजे 25, तो 25 हो जाएगी टोटल। एक आइसक्रीम का मूल्य 5 है, तो पैटर्न में दी गई आइसक्रीम है कुल कितने रुपए में आएगी? तो 25 आइसक्रीम है टोटल। तो 5 का गुणा कर देंगे तो 125 रुपये आ जाएगी। तो यहाँ पर टोटल कितने रुपए में आएगी? 125 रुपये में सारी आइसक्रीम आ जाएगी। अब लास्ट में यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में बिस्कुट के पैकेट दिए हैं। बच्चों को कहेंगे कितने पैकेट है पहले पूछेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक पैकेट में कितने बिस्कुट है? 12। ये दिया है हमें पहले। पैटर्न में बिस्कुट के पैकेटों की संख्या कितनी है? 8 पैकेट है टोटल। और पैटर्न देखकर सभी पैकेटों के बिस्कुटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक पैकेट में 12 बिस्कुट, तो 8 पैकेट में कितने हो जाएंगे? 12 टे 96, यहाँ 96 लिखवा देंगे। अपने परिवेश में आपने कहाँ कहाँ पैटर्न देखे हैं, नाम लिखिए। तो बच्चे से पूछेंगे हम। तो बच्चों से पूछेंगे, बच्चे जो बताए वो लिखवाना है, जैसे घर की खिड़की, फर्श की टाइल्स पर, साड़ियों की डिजाइन पर। आगे दिवस 2 पर आ जाते हैं। एक ट्रे में लड्डुओं को जमाया गया है। तो यहाँ पर लड्डुओं से बना पैटर्न है। तो एक पंक्ति में लड्डुओं की संख्या कितनी है? तो पंक्ति मतलब ये वाली। तो पंक्ति में लड्डुओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो यहाँ पर लिखवा देंगे 10। ट्रे में लड्डुओं की पंक्तियां व स्तंभ कितने हैं? तो यहाँ पर पंक्तियां कितनी है? 1 2 3 4 5, और स्तंभ कितने हो गए? स्तंभ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर टोटल स्तंभ आ जाएंगे 10। आगे ट्रे में लड्डुओं की कुल संख्या कितनी है? तो हमने यहाँ पर देखा है 5 पंक्ति और 10 स्तंभ है, तो दोनों का गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? 50 लड्डू आ जाएंगे हमें। यहाँ पर लड्डुओं के पैटर्न का गुणन रूप लिखवाना है। तो यहाँ पर 5 × 10 में हम लिखवा सकते हैं, या फिर 10 × 5 करके लिखवा सकते हैं। 5 × 10 या फिर 10 × 5। आगे पैटर्न 2 में हमें दिया है कि ट्रे में चित्रानुसार खाने हैं। प्रत्येक खाने में 2 जलेबी रखने के लिए कुल कितनी जलेबियों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर कितने खाने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18 जलेबी रखा जाएगी, क्योंकि 2 जलेबी एक खाने में रखनी है। तो 9 दूनी 18। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18 पे टिक करवाएंगे बच्चों से। आगे प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर एक ट्रे में सेब व केले रखे हैं, जैसा हमने यहाँ पर देखा है चित्र में। ट्रे में केलों की संख्या कितनी है? तो टोटल केले कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, 5 है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 × 15, टोटल कितने आ जाएंगे? 15 केले। ऐसे ही 15 सेब भी है, जैसा हमने देखा है प्रश्न नंबर 2 में। ट्रे में सेब कितने हो जाएंगे? 15। और ट्रे में कुल फल कितने हो जाएंगे? 15 और 15 30। एक पंक्ति में सेब व केलों की संख्या कितनी है? तो हम यहाँ पर देखते हैं पैटर्न में क्या दिया है। एक पंक्ति मतलब कि ये वाली। अब इसमें 3 सेब है और 3 केले है, जैसा हमने इसमें देखा है। आगे
तो यहाँ पर हम लिखवा देंगे एक पंक्ति में सेब 3 है और केले भी 3 है। प्रश्न नंबर 4 में एक माला में गुलाब के फूल 10 है तथा गेंदे के फूल 44 है। इन्हें वह कितनी तरह से नए पैटर्न में व्यवस्थित कर सकता है? तो इसे मुख्य 2 रूप से नए पैटर्न में व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे फूलों को आधे आधे और बराबर समूह में बांटकर। आगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में हमें ये फ्रेम दी है। इस फ्रेम को पहले बच्चों को दिखवाना है, उसके बाद प्रश्नों को सोल्व करवाना है। जैसे फ्रेम में जो ये डॉट वाली है, जीरो वाली है, कि कुल संख्या कितनी है, इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? तो यहाँ पर फ्रेम में बिंदुओं की संख्या कितनी है, तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 6, और कितनी साइड थे 4, तो 6 चुक 24, तो 24 है। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 करके भी लिखवा सकते हैं हम। फ्रेम में रेखाओं की संख्या कितनी है, इसे किस तरह से लिख सकते हैं? तो फ्रेम में रेखाओं की संख्या कितनी हो गई है यहाँ पर, तो फ्रेम में रेखाओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेम में 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। तो यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं और 4 गुणित 2 करके इसको लिखवा सकते हैं। क्या पूरे फ्रेम में बिंदु एवं रेखाएं समान एवं पैटर्न में है? तो यहाँ पर देखते हैं बिंदु समान और पैटर्न में भी है, दिख रहा है हमें यहाँ पर। हाँ, पूरे फ्रेम में सभी समान भुजाओं पर समान बिंदु और समान रेखाएं है। फ्रेम में दर्शाए गए बिंदुओं व रेखाओं की संख्या बदले बिना नए पैटर्न का फ्रेम बनाओ। तो यहाँ पर हम ऐसी फ्रेम बनवा देंगे हम यहाँ पर बच्चों से। आगे दिवस 3 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पैटर्न में रखे सिक्के कुल कितनी राशि दर्शाते हैं? तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये 2 रुपये के हैं, ये 2 रुपये के सिक्के हैं। और ये वाले कितने सिक्के हैं, ये 5 रुपये के सिक्के हैं। तो 5 के कितने सिक्के हैं, 8, और 2 के 4, तो 8 पंजे 40, और ये कितने हो गए 8, 40 और 8 48 रुपये की राशि है टोटल। आगे प्रश्न नंबर 2 में सिक्कों का पैटर्न कुल कितनी राशि दर्शाता है? तो सिक्कों का कुल पैटर्न देखते हैं, ये 10 के सिक्के हैं और ये 5-5 के हैं। तो 10 चुक 40, 40 और 5, 5 के कितने हैं, 5 के कितने टोटल कितने होंगे 20। तो यहाँ पर 20 और 40 कितने हो जाएंगे, 60 रुपये की कुल राशि है। आगे 50 रुपये की राशि को 2 रुपये, 5 रुपये व 10 रुपये के सिक्कों से पैटर्न में दिखाइए। यहाँ पर हम पैटर्न में इस तरह से दिखा सकते हैं, ऊपर 10-10 के सिक्के, फिर 5-5 के, फिर नीचे 2 के। तो ये टोटल हो जाएगी कितनी, 50 रुपये की। आगे प्रश्न नंबर 4 पर आ जाते हैं। पैटर्न में कुल कितने सिक्के रखे हैं? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिक्के हैं। 10 सिक्के लिखवाएंगे यहाँ पर। दर्शाएं सिक्कों के पैटर्न की कुल राशि कितनी है? तो यहाँ पर ये कितने सिक्के हैं, 10 के 4 40 और ये 15, तो ये कितने हो जाएंगे 40 और 15 55, और ये कितने हो जाएंगे 55, दो 2 रुपये के सिक्के हैं, तो 55 और 6 कितने हो जाएंगे 61। यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे और लिखवाएंगे। आगे प्रश्न नंबर 5 में 2 रुपये के 8 सिक्के, 1 रुपये के 7 सिक्के व 5 रुपये के 4 सिक्कों को 2 अलग अलग पैटर्न में जमा कर कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम इन सिक्कों को बढ़ते क्रम में और एक बार घटते क्रम में लिखवा सकते हैं। जैसे 1 के सिक्के रख दिए, फिर 2 के, फिर 5 के, यहाँ पर 5 2 और फिर 1 के लिखवा सकते हैं। देखते हैं हम कुल राशि कितनी होती है इसमें। 2 के 8 को जोड़ने पर 16, 1 के 7 सिक्के तो 7 रुपये और 5 चुक 20, तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे 43 रुपये। आगे प्रश्न नंबर 6 में 150 रुपये को 20 व 10 के सिक्कों के द्वारा पैटर्न में दर्शाइए। तो 20 व 10 के सिक्कों को हम इस रूप में दर्शा सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 7 में पैटर्न में 1 व 2 के सिक्के कितने हैं, राशि ज्ञात कीजिए। इन्हें अन्य पैटर्न में जमा कर आकृति बनाइए। तो यहाँ पर पैटर्न 1 रुपये में ये चित्र में साफ नहीं दिख रहा है कि पैटर्न में कितने रुपए के कितने सिक्के हैं, पर यहाँ पर हम अनुमान से लिख सकते हैं पैटर्न में 1 रुपये के 8 सिक्के और 2 रुपये के 8 सिक्के हैं। तो यहाँ पर कुल राशि कितनी हो जाएगी 16 और 8 24। ऐसे ही हम इसको पैटर्न में ऐसे जमा देंगे। आगे राशि 200 को 5 रुपये व 10 रुपये एवं 20 रुपये के सिक्कों द्वारा पैटर्न में दर्शाइए। पैटर्न में सभी तरह के सिक्के उपयोग करें। तो यहाँ पर हम सभी तरीके के सिक्कों का उपयोग करके 200 रुपये को ऐसे जमा सकते हैं। आगे आप देख लीजिए, यहाँ पर पैटर्न में हमने 20 रुपये के सिक्के जमाए, ये कितने हैं 20 पंजे 100, ये 100 रुपये हुए। यहाँ पर 10 के सिक्के कितने जमाए हमने 6, ये कितने हो जाएंगे 60 रुपये। फिर 5 के कितने सिक्के हैं, तो 5 के रुपये हैं यहाँ पर 8, तो 5 नठे 40, हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 200। ये हमारे टोटल हो गए हैं यहाँ पर। आगे दिवस 4 पर आ जाते हैं। पैटर्न में कुल कितनी राशि दर्शा रहा है, तो यहाँ पर हम बच्चों से कहेंगे गिनने को, वो बताएंगे, वो लिखेंगे। जैसे 100 है, 100 और 50 और 10, 50 और 10 60 रुपये, 100 160 रुपये। तो 100 160 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 320 रुपये। आगे 1000 के टोकन में कितने नोट 100 रुपये के हैं, 50 रुपये के व 200 रुपये के प्राप्त होंगे। तो 200 रुपये के 4 नोट, 100 रुपये के 1 नोट और 50 रुपये के कितने नोट हो जाएंगे 2 नोट हो जाएंगे यहाँ पर। आगे
₹76 की राशि के पैटर्न को इस प्रकार बनाएं कि उसमें सिक्के व नोट दोनों हो। तो यहाँ पर हम ऐसे बनवा सकते हैं। हम यहाँ पर 50 के नोट, 20 का नोट, बीच में 5 और ₹1 का सिक्का भी लगवा सकते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 में पैटर्न में दिए रिक्त स्थान में नोट व सिक्कों की राशि लिखे जिसका कुल योग कितना हो, 480 हो। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखवा सकते हैं। हमें 480 लेना है टोटल, तो ₹400 पहले 100 के 4 नोट, फिर 50 का 1 नोट, फिर 20 और 10 के सिक्के ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 2 तरीके से बनवाना है। तो 200-200 के 2 नोट ले लेंगे, फिर 50 का, फिर 10 का, 10 का, फिर ₹5 के 2 सिक्के ले लेंगे। ऐसे हम 480 पे पूरा करेंगे इसको। प्रश्न नंबर 5 में नोट और सिक्कों की सहायता से 2 पैटर्न बनाएं जिससे उन वस्तुओं की कीमत प्रदर्शित हो। वस्तुओं का चयन आप स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो खरीदे और जिसका मूल्य उनको चाहिए वो लिखवाना है। जैसे तो एक फुटबॉल खरीदेंगे जिसका मूल्य कितने रुपए की है, ₹35 की है। तो यहाँ पर उनको पैटर्न में जमाना है। तो यहाँ पर ₹5 का सिक्का ले सकते हैं, फिर 10-10 के 2 नोट ले सकते हैं। ऐसे ही ₹1, फिर ₹2 और लास्ट में 3 10-10 के नोट लिखकर हम ₹35 का कुल टोटल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 में ₹700 के बराबर बनाने के लिए हमें नोट की राशि लिखे और कितना योग होना चाहिए, टोटल ₹700 हो जाना चाहिए हमारा। है कि 200 के 2 नोट, फिर 100 के 3 नोट ले लेंगे। ऐसे यहाँ पर 500 के 1 नोट, फिर ₹200 का 1 नोट, फिर ऐसे ही 200 के 3 नोट और यहाँ पर 100, फिर 500 का नोट और 2 100 के नोट ले लेंगे। हम यहाँ पर ₹700 बना देंगे। ₹20 की राशि बनाने के लिए नोट व सिक्कों की राशि लिखे जिससे 20 हो जाए। तो यहाँ पर हमें बच्चों से ये वाला सवाल करवाना है। 10-10 के 2 नोट हो सकते हैं, फिर एक 10 का नोट, फिर 5-5 रुपए के 2 सिक्के, फिर ऐसे ही ₹5 के 4 सिक्के मिलकर भी क्या बनाएंगे, ₹20 और ₹2 के 10 सिक्के मिलकर क्या बनाएंगे, ₹20। आगे प्रश्न नंबर 8 में ₹100 व ₹50 के नोटों से पैटर्न बनाए जिसमें दोनों प्रकार के नोटों की संख्या समान रहे और योग कितना आना चाहिए, ₹1050। तो 100 के साथ नोट ले सकते हैं, फिर 50 के साथ नोट ले सकते हैं। दोनों क्या हुए, बराबर। और इसके बाद में टोटल करने पे क्या हो जाएंगे हमारे, ₹1050। तो यहाँ पर हम ऐसे पैटर्न बनवा सकते हैं। देखिए आप इसमें पैटर्न में 100 के नोट बराबर है और 50 के नोट भी बराबर है दोनों। आगे दिवस 5 पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 1 में पेंसिल का चित्र दिया है, उसमें सिक्के दिए हैं अंदर। पेंसिल में सिक्कों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर पेंसिल में सिक्कों की संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 है, 13 लिखवाएंगे। आगे ₹1 के 5 सिक्कों को अलग अलग पैटर्न में जमाएं। तो ऐसे पैटर्न हम बनवा सकते हैं बच्चों से और उनको जमाने के लिए भी बोल सकते हैं। आगे चित्र में ₹5 के कितने सिक्के आ सकते हैं, एक खाने में एक सिक्का रखना हो तो यहाँ पर 3 खाने हैं तो ₹5 के 3 सिक्के आएंगे। आगे सिक्कों को पैटर्न में जमा कर एक झोपड़ी का चित्र बनाइए। तो ऐसा चित्र बनवा सकते हैं हम बच्चों से। 1 से 10 तक के बीच की सम एवं विषम संख्या को लिखना है। तो सम संख्या 2 से विभाजित हो वो सम संख्या रहती है और जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या रहती है। तो यहाँ पर 1 से 10 तक की लिखना है, इसलिए हम 2 4 6 8 10 लिखवाएंगे और 1 3 5 7 9 क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6 में 3-3 संख्या छोड़कर आगे की 3 संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें चित्र में आपको पहले ही दिया है, स्टार्ट मतलब शुरुआत से हमने 3 संख्या छोड़ी, फिर 4 पर आ गए, फिर 4 से हमने 5 6 7 को छोड़कर 8 पर आ गए। ऐसे ही 3 संख्या को छोड़ने के बाद 12 पर आ जाएंगे और यहाँ 11 12 13 भी लिखवाएंगे। आगे सम संख्या पर चौकोन और विषम संख्या पर त्रिकोण बनाना है। तो हम जो भी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्या रहती है और जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या रहती है। तो यहाँ पर 4 2 से विभाजित है तो यहाँ पर चौकोर बनवाएंगे। इसे यहाँ पर 7 विभाजित नहीं है, 12 विभाजित है, 21 विभाजित नहीं है, 9 विषम संख्या है, 14 सम संख्या है, 9 विषम, 11 विषम, 13 विषम और 15 भी विषम संख्या है। आगे प्रश्न नंबर 8 में हमें माला ए और बी में मोतियों की संख्या गिनकर लिखना है। तो यहाँ पर पहले हम ए में गिनते हैं कितने कितने मोती दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लिख देंगे यहाँ पर। अब बी में देखते हैं कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 लिख देंगे। आगे दिवस 6 पर आ जाते हैं, पुनरावृत्ति। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में दिया है, करी अम्मा के पास 50 नारियल के पेड़ है, वह रोजाना प्रत्येक पेड़ से 3 नारियल तोड़ती है, वह कितने नारियल प्रतिदिन तोड़ती है। तो यहाँ पर एक पेड़ से कितने नारियल तोड़ती है, 3 नारियल, तो 50 पेड़ से कितने नारियल तोड़ेगी, ऐसा हम बच्चों से पूछेंगे। तो बच्चे बताएंगे कि 150 नारियल रोज तोड़ती है। आगे हम यहाँ पर बच्चों से पूछेंगे कि बताइए बच्चों, दुकानदार एक डिब्बे में 12 लड्डू रखता है, इसे 12 डिब्बों में वो कितने लड्डू रखेगा। तो बच्चे जो बताए वैसा करवाना है। जैसे दुकानदार एक डिब्बे में 12 लड्डू रखता है तो 12 डिब्बों में 12 × 12 144 लड्डू लड्डू रखने होंगे यहाँ पर। आगे एक प्याली में 3 गुलाब जामुन रखने हैं, ऐसी 7 प्याली
में कितने गुलाब जामुन रख सकते हैं। तो एक प्याली में 3 गुलाब जामुन तो 7 या 21, 7 प्याली में 21 गुलाब जामुन रख सकते हैं। आगे, यदि नारियल की पत्ती से 2 झाड़ू बनती है तो चित्र में दिखाए गए नारियल के पेड़ों से कितनी झाड़ुएं बनेगी, याद कीजिए। तो यहाँ पर दोनों नारियल में कितनी पत्तियां है, 14। तो नारियल के पेड़ों की पत्तियों से कितनी बन जाएगी, 14 दूनी 28 झाड़ू बन जाएगी। आगे, 1 से 20 तक की 4 सम संख्याएं और 4 विषम संख्या हम यहाँ बच्चों को लिखने के लिए कहेंगे। बच्चे कोई सी भी लिख सकते हैं सम संख्या जो 1 से लेकर 20 के बीच में हो, विषम संख्या भी लिख सकते हैं। तो सम संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। आगे, प्रश्न नंबर 6 में हम बच्चों से ये पूरे जितने भी यहाँ पर नोट दिए हैं उनकी टोटल राशि ज्ञात करने के लिए कहेंगे और उनसे पूछेंगे कितनी राशि हुई टोटल। आगे, प्रश्न नंबर 7 में राजीव के पास 10 रुपए के 4 नोट, 2 व 5 रुपए के 4 सिक्के हैं। सभी नोटों व सिक्कों का प्रयोग कर 2 पैटर्न चित्र बनाओ। तो यहाँ पर 10 रुपए के नोट के लिए क्या बनाना है, हमें नोट बनवाना है और सिक्कों के लिए ऐसे प्रतीकों का चयन करना है। तो यहाँ पर हम 2 पैटर्न बनवा सकते हैं बच्चों से, इधर 2 5 10, फिर 10 5 2, यहाँ बढ़ते क्रम में, यहाँ घटते क्रम में। आगे, प्रश्न नंबर 8 में पैटर्न में खाली स्थान पर नोटों की संख्या ऐसे लिखे कि कुल राशि 190 हो। ऐसे विभिन्न तरीके लिखिए। तो यहाँ पर पहला तरीका ये और दूसरा तरीका नीचे लिखना है। तो 190 में 10 के नोट और 20 के नोट से हम कितने बना सकते हैं, तो 10 के 9 नोट और 20 के 5 नोट से हम 190 बना सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 5 के कितने नोट लेंगे, 8, और 10 के 15 नोट लेकर भी हम 190 बनवा सकते हैं। और लास्ट में हम ऐसा चाहे तो लिखवा भी सकते हैं बच्चों से। निम्न में से कौन सा पैटर्न सम संख्या को दर्शाता है, ढूंढ कर लिखे। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या जिसमें सम है वही लिखेंगे। सम मतलब 2 से विभाजित होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 ये 2 से विभाजित हो रहा है। फिर 1 2 3 4 5 ये नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी नहीं हो रहा है। तो पहले पैटर्न में सिक्कों की संख्या या बिंदु सम है, इसलिए वह सम संख्या दर्शाता है। आगे, प्रश्न नंबर 10 में पैटर्न में दिए गए फूलों को देखकर उत्तर लिखना है। तो फूलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ गुणित का निशान करके हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहली पंक्ति में कितने फूल है, 1 2 3 4, ऐसी कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति है। तो 4 गुणित 2 बराबर 8 कर देंगे। आगे, फूलों की पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, तो एक फूल में कितनी पंखुड़ियाँ है, 5, तो ऐसे कितने फूल है, 8। तो यहाँ पर हम 8 बार 5 लिखवा के इक्वल में करवा देंगे, बराबर में 40 लिखवा देंगे। इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी सप्ताह की वीडियो चैनल पर मिल जाए और पिछले सप्ताह की वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे आपको। धन्यवाद।